हेलो एवरीवन। तो मेरे भाई सीबीएसई 10th का एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होने वाली है और ये 2026 से लागू हो रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या मतलब क्यों लागू किया गया है और ये कब कब होगा और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। और इसके बाद मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाते हैं या ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो कौन से नंबर का वैलिड होगा, है ना, और कौन सा परसेंटेज आपका देखा जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो सीबीएसई 10th का एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होगा। पहला परीक्षा जो है आपका 17 फरवरी से लेके 6 मार्च तक के बीच होगा और दूसरा परीक्षा 5 तारीख से लेके 20 मई तक, मीन्स 5 मई से 20 मई तक होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ऐसा प्रोपोजल है। अब देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार करवाएगी। ठीक है, बोर्ड जो है बेसिकली, अगर हम मंगलवार की बात करें, आज बुधवार है, तो बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है ना। इससे जुड़े जो पेपर्स हैं, जो फाइल्स हैं, कि हाँ भाई 2026 में अब ऐसा करो कि 2 बार परीक्षा ले लो, एक बार फरवरी में ले लो और एक बार मई महीने में ले लो। ठीक है, तो ऐसा मतलब सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से मंजूरी मिल चुका हुआ है। अब बात करते हैं कि यह जो फैसला लिया गया है, 26 लाख से ज्यादा बच्चा लोगों को फायदा होगा। ठीक है, 26 लाख बच्चा। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो मेरे भाई 24 लाख से ज्यादा बच्चा एग्जाम दे रहे सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की। ठीक है, और इस पैटर्न पे 2 बार एग्जाम होने वाला जो पैटर्न है, 2021 से 22 में एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, बट यार ये सक्सेस नहीं हो पाया था, इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो बोर्ड जो है बेसिकली यह फैसला क्यों लिया है, सबसे पहली बात तो मेरे भाई आजकल के ना बच्चे बड़े नाजुक हो गए हैं, बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वन शॉट वाला फिल्म अब चलता है और यहीं से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, कहीं से पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, है ना, और नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और लोग मतलब यहाँ दुनिया में बने ही नहीं हैं। तो इस कारण से स्ट्रेस हो जाता है बच्चे लोगों को। ठीक है, तो बोर्ड भी चलो स्ट्रेस मान लेते हैं, तो बोर्ड जो है इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। बोर्ड ने यह फैसला किया है कि बच्चे का जो एग्जाम है वह स्ट्रेस को देखते हुए लिया है ना। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान सर जी, ठीक है, इनका कहना है कि जैसे जेईई मेंस का एग्जाम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेने के लिए लिया जाता है, 2 बार लिया जाता है, एक बार जनवरी महीना में लिया जाता है और एक बार अप्रैल के महीना में लिया जाता है, उसी तरीके से 10वीं बोर्ड का जो परीक्षा है 2 बार लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा है कि जो बच्चे हैं वो मानसिक तौर पे उनका फायदा होगा, है ना। अच्छा, एक बार स्कोर अगर कम आता है तो वह दूसरी बार में उसे बेहतर कर सकेंगे, मतलब विन विन सिचुएशन है। पहला बार में अगर आपको कम नंबर आ गया, कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, दोबारा देंगे और फिर से जो है कि अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। क्लियर? अच्छा, तो यही है। देखिए, एक छोटी सी बच्ची है और ये 10th का एग्जाम देने जा रही है और मेरे भाई साल में इसको 2 बार एग्जाम होगा, तो काफी खुश लग रही, मुस्कुरा रही। ठीक है, तो सीबीएसई 10वीं का एग्जाम 2026 में साल में 2 बार, पहला तो 17 फरवरी से 6 मार्च जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरा 5 मई से 20 मई। 34 दिन तक पेपर होगा। टोटल 84 सब्जेक्ट होता है। 84 का एग्जाम आपको नहीं देना है, आपको केवल 5 या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है और बाकी जो लोग जैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से उनका एग्जाम आता है ना। तो टोटल 84 सब्जेक्ट है, 26 लाख बच्चे लोग लगभग एग्जाम देंगे और 1.73 करोड़ आंसर सीट होंगी। आंसर सीट मतलब जिस पे आप एग्जाम
एग्जाम दोगे जिस पे आप पेपर लिखोगे, है ना। अच्छा जी, अब सीबीएसई के ये जो फैसला लिया गया है, अब ये बात कितना सही है कितना गलत है, तो आइए कुछ सवाल जवाब के माध्यम से इसको समझते हैं ना। जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, कोई वेबसाइट को खोलते हो, तो उस पर क्या होता है कि FAQ टाइप का क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि उनके मैन पावर को या उनकी जो टीम है उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उनको कांटेक्ट ना किया जाए। तो उसी तरीके से यह जो निर्णय लिया गया है, और अगर आने वाले समय में अगर ये लागू हो जाती है तो इस बात से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, है ना, उसको 8 सवाल के जवाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है कि 2 बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा। तो मेरे भाई ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा, और मेरे समझ से भाई 2025-26 सेशन में नहीं लागू होना चाहिए, मींस ये 26 वाले के लिए लागू होना चाहिए। इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार आयोजित होंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन 26 वाला एग्जाम ऐसा बोला जा रहा है कि आपको न 2 बार, इन द सेंस कि जैसे कि फरवरी मंथ में भी हो जाए 10th वालों का एग्जाम, और मई महीने में भी हो जाए। अब देखिए कुछ मतलब ये फाइनल हो जाता है तो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूज पिछले साल भी आई हुई थी। दूसरी बात करते हैं, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा। भाई आंसर है नहीं। स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साल में आप 1 बार परीक्षा दे दीजिए, दूसरा ऑप्शन है कि दोनों परीक्षा में आप शामिल हो जाइए, और तीसरा ऑप्शन है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा एग्जाम दे दे। मतलब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा विन विन सिचुएशन है आपके लिए। या तो आप 1 बार परीक्षा दे दो साल में, दोनों बार दे दो, और अगर दोनों बार में भी काम नहीं चलता है, आपका मन करता है कि मैथ में कम नंबर आ गया, साइंस में कम नंबर आ गया, तो केवल आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा जी, तीसरी बात कर लेते हैं, अगर एग्जाम 2 बार दिए तो रिजल्ट कैसे तय होगा, रिजल्ट का क्या मानक रखा जाएगा। तो मेरे भाई जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, है ना, जो स्टूडेंट जो है, अरे आओ भाई, जो स्टूडेंट अगर दोनों बार एग्जाम में शामिल होंगे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है, गड़बड़ हो रहा है, कोई ना रुक जाओ, अरे क्या हो गया इसको, हाँ देखिए, तो जो स्टूडेंट दोनों बार एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो रिजल्ट बेहतर होगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। मतलब भैया 2 बार एग्जाम देते हो, पहला वाला में 80 नंबर आता है और दूसरा वाला में 40 आता है, तो आप बेस्ट हो 80 पहला एग्जाम में, तो आपका पहला वाला ही कैलकुलेशन होगा, मीन्स 80 नंबर ही आपका वैलिड होगा। चौथी बात, तो चौथा बात क्या है कि क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा, काम की बात है। नहीं, ये वाली बात नहीं है। दोनों परीक्षाएं में पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का देखिए फिर भाग गया, एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। ये आधा वाली काम जो है कि नहीं है, एग्जाम का फॉर्मेट सेम होगा, सिलेबस पूरा आएगा, ठीक है, जिसमें बढ़िया नंबर आपका आया वही वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते और देखिए, अब एक्चुअल में क्या है कि 5वां क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं कि क्या 2 एग्जाम्स के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा। जैसे कि कोई फेल कर जाता है एक पेपर में, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम की मदद से पास हो करके किसी कॉलेज में या कहीं सही जगहों पर एडमिशन करवा लेते हैं ना, अभी का जो सिस्टम है। तो मेरे भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम का मौका नहीं दिया जाएगा। 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा।
अच्छा, छठी बात, क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलेगा? आंसर है नहीं। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम का जो आपका सेंटर है वो एक ही रहेगा। मीन्स जिस भी स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा पहली बार फरवरी और मार्च के महीने के बीच में, सेम उसी स्कूल में आपका मई में भी सेंटर पड़ेगा। सातवीं बात क्या है मेरे भाई? तो सातवीं बात यह है कि क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा, फीस भी 2 बार लगेगी? आंसर है नहीं। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ले ली जाएगी। मीन्स अगर आप जब सिलेक्शन करोगे कि मेरे को तो 2 बार परीक्षा देनी है, तो जो फीस है वो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाए, बट वो 1 टाइम फी ही होगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सातवीं बात, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? आंसर है नहीं। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। यह पहले की तरह दिसंबर या जनवरी में जैसे आयोजित की जाती थी उसी तरीके से ये एग्जाम प्रैक्टिकल वाली चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या है ना कि बोर्ड जो है ये 9 मार्च तक इससे रिलेटेड फीडबैक मांगाया है। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर जो स्टेक होल्डर्स हैं से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है। इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए एनजीओज शामिल है, जिनके डिसीजन पे ये निर्णय लिया जाएगा फाइनली कि क्या 2 बार एग्जाम को डन किया जाए इस साल से, है ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे सर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर के बारे में। तो उन्होंने कहा है जेई की तरह 2 बार एग्जाम से स्ट्रेस घटेगा। साल में 2 बार एग्जाम कराने का ड्राफ्ट अगस्त 2024 में तैयार किया गया था। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जिस तरह स्टूडेंट्स के पास साल में 2 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आप 2 बार एग्जाम देने का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से 10th का भी जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पिछले सप्ताह में मीन्स 19 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ साल में 2 बार एग्जाम कराने को लेकर चर्चा की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई स्कूल पदाधिकारियों के साथ साल में 2 बार परीक्षाएं कराने पर चर्चा की और उसी के बाद ये फैसला लिया गया है। और मेरे भाई, ये अपना चैनल है स्कूली शिक्षा और यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराया जाता है। और अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन या कोई हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और अगर उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो, है ना। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसके लिए आपको पे नहीं करना है। तो अगर संभव हो सके तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे भाई, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।